बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा में स्थित श्यामा उप तहसील सरकार की कथनी और करनी के फर्क का जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। वर्ष 2016 में भूमि पूजन और 2020 में लोकार्पण के बाद भी यह उप तहसील सिर्फ भवन तक सीमित रह गई है। करीब 3 करोड़ की लागत से बने भवन में न तो कर्मचारी हैं और न ही कोई सुविधाएं। स्थानीय जनता को आज भी 30 किलोमीटर दूर कपकोट तहसील पर निर्भर रहना पड़ता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सरकार से उप तहसील को शीघ्र संचालित करने की मांग की है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने इसे कांग्रेस सरकार की देन बताते हुए भाजपा सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही तहसील का संचालन शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 45 दिन से बंद तहसील में बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। मैं हूं खड़ा सामा बिचला दानपुर की सामा उप तहसील में, जहां पर आप देखेंगे चैनल में ताला लगा हुआ है। इस भवन का निर्माण कांग्रेस की सरकार में 2016 में भूमि पूजन हुआ था। इसका लोकार्पण 2020 में हुआ। आज ये भवन की स्थिति देखकर लग रहा है कि यहां पर को ना विद्युत व्यवस्था यहां पर को है, ना यहां पर को संचार की व्यवस्था है। इस भवन को देखकर लग रहा है कि किस तरीके से यह भवन बना होगा लोगों की आशाओं के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए। जो बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि विकास अंतिम छोर तक पहुंचाने की बात है, तो यहां पर को खाता खतौनी निकालने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आधार अपडेट करने के लिए कोई भी व्यक्ति यहां पर को नहीं है। लोगों का धन का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के समय का दुरुपयोग हो रहा है। मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि इस उप तहसील परिसर को जल्द से जल्द सुचारू करा जाए, जिससे यहां के आम जनमानस को, बिचला दानपुर के 20 से 25 ग्राम सभाएं, उप ग्राम सभाओं के लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज जिस तरीके से रोड की हालत है, कई जगह में बोर्ड देख रहा था कि आपदा न्यूनीकरण में लगातार ये तहसील की रोड का निर्माण होता है। फिर यहां पर बगल में दीवार में आपदा न्यूनीकरण का बोर्ड देख रहा था, जिला योजनाओं के माध्यम से पैसा देख रहा था। कि आखिर पैसा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सुचारू कर आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कब तत्पर होगी। जनता दरबारों में कई बार शिकायतें करी गई, हर बार आश्वासन मिला बिचला दानपुर के लोगों को कि भाई इतनी तारीख से हम यहां सुचारू कर लेंगे, इतनी तारीख से हम यहां पर को काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जब लोगों ने शिकायत करी, लोगों ने कहा, तो आज यहां पर को आकर पता चला कि यहां का विद्युत कनेक्शन भी कट चुका है और यहां कोई भी आदमी इस तहसील को देखने वाला, कोई भी स्टाफ आदमी यहां पर को तहसील में नहीं है। चंबा में सर्वजन हिताय संस्था की तीसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। उन्हीं में से एक हैं वीरेंद्र सजवाण, जिनकी ओर से आम जनमानस को दृष्टिगत रखते हुए सर्वजन हिताय संस्था का निर्माण किया गया, जो कि आज पूरे क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। सर्वजन हिताय संस्था की तृतीय वर्षगांठ पर होटल गौतम रेजिडेंसी चंबा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सजवाण ने संस्था के कार्यों और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि संस्था का उद्देश्य कमजोर तबके के लोगों को ऊपर उठाना, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया और उनकी ओर से शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नुक्कड़ नाटक, गीत और कविताएं प्रस्तुत की गईं। हमारी जो संस्था है, जो जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उन परिवारों के बच्चों की जो पढ़ाई है उसको सपोर्ट किया जाता है। अलग अलग गांव में जहाँ पे बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उन जगहों पे सर्वजन हिताय के द्वारा सेंटर्स खोले गए हैं, कोचिंग सेंटर्स खोले गए हैं। और बहुत ही अच्छा मॉडल है, जहाँ जो टीचर्स होते हैं वो भी उसी गांव से होते हैं। तो एक तरह ये रोल मॉडल ये है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और बच्चे उस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू बच्चे भी पढ़ाए जा रहे हैं। सर्वजन हिताय कोचिंग सेंटर में हम बच्चों को नए नए एक्टिविटी कराते हैं और जो गरीब परिवार से हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए सर्वजन हिताय कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और हम बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटी करवाते हैं, खेल कूद के माध्यम से, उन्हें नाटक के माध्यम से उनको बताने की कोशिश करते हैं। बच्चों के अंदर संस्कार और हमारे जो रीति रिवाज हैं उसके बारे में भी उनको बताने की कोशिश करते हैं। और अपने बड़ों का कहना मानना है और मोबाइल के दुष्प्रभाव उसके बारे में भी बच्चों को बताते रहते हैं। कभी नाटक के माध्यम से बताते हैं और बच्चों को कभी क्रिया एक्टिविटी भी करवाते रहते हैं, जैसे इसमें क्राफ्टिंग हो गया, उसमें कई सारे एक्टिविटी बच्चे करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और बच्चों को सर्वजन हिताय कोचिंग सेंटर से बहुत लाभ मिल रहा है और वो काफ़ी खुश हैं। सर्वजन हिताय संस्था आपके चंबा टिहरी क्षेत्र में जो परिवार आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं
जो अपने बच्चों के लिए अतिरिक्त खर्चा ना करके उनको पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए हमारी संस्था जो है वो कार्य करती है। जैसे कि हमारी दुर्भाग्यवश विधवा बहनें हुई, उनके बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक योगदान देने का कार्य करती है, जिसमें कि हमारे पास 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए सर्वजन हिताय संस्था आरडी के खाते उन्होंने खोले हैं और उसमें उनकी किस्त जो है वो संस्था के द्वारा दी जाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि गरीब परिवारों की, उनके लिए हम सभी ने यहाँ से टीम ने मिलकर के कुछ खाते खुलवाए हैं अकाउंट में, जिसमें कि मासिक किस्त के तौर पर धनराशि वितरित की जाती है। इसी तरह से सर्वजन हिताय संस्था अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करती है, जैसे कि जो परिवार अपनी विकलांग पेंशन लगाने में असमर्थ हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेंशन अप्लाई करने का खर्चा नहीं व्यय कर सकते, उसके लिए भी संस्था उनके लिए योगदान देती है। पिथौरागढ़ में खेल विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 बॉक्सिंग खेल में संचालित स्पोर्ट्स हॉस्टल और कॉलेज में प्रवेश को 2 दिवसीय चयन ट्रायल संपन्न हुआ। ट्रायल में सफल खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। यहां सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित चयन ट्रायल में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे 92 बालक और 12 बालिका कुल 104 खिलाड़ियों ने दम दिखाया। इस जोन वरीयता स्थान प्राप्त अव्वल रहे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स हॉस्टल एवं कॉलेज में रिक्त सीट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। आज हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज की जो मुख्य चयन परीक्षा थी प्रवेश की, वो संपन्न हुई, जिसमें 50 बालकों ने प्रतिभाग किया 3 खेलों में, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और फुटबॉल में, जिसमें 27 बच्चे एथलेटिक्स में थे, बॉक्सिंग में 12 बच्चे और फुटबॉल में 11 बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो अच्छे बच्चे भी दिखे हैं, दूर दराज से बच्चे आए थे और सारे जो हमारे एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे खेलों के, उन्होंने उनकी सबकी परीक्षा ली, शारीरिक परीक्षा ली, खेल परीक्षा ली और साथ में रिटर्न टेस्ट, लिखित परीक्षा भी हुई, मेडिकल भी हुआ है, इंटरव्यू भी हो चुका है। अब 10 से 15 दिन लगेंगे जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से आपको अवगत हो जाएगा सभी। आज जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे आवासीय खेल छात्रावास हैं, उनके चयन ट्रायल आज से प्रारंभ हुए हैं। ये जो हमारे यहाँ पे पिथौरागढ़ को जो जिम्मेदारी मिली है वो बॉक्सिंग छात्रावास की जो चयन प्रक्रिया के लिए मिला है, जिसमें कि हमने जो बालिका बॉक्सिंग छात्रावास पिथौरागढ़ है वहाँ की, प्लस जो कोटद्वार हमारा बालक बॉक्सिंग छात्रावास है, इसके साथ साथ बॉक्सिंग छात्रावास टनकपुर के लिए चयन ट्रायल हमारे यहाँ आज चल रहे हैं और ये ट्रायल हमारे 2 दिन तक चलेंगे। इसके अंतर्गत हमें जितनी भी सीटें हमारी खाली हुई हैं उस सीटों को भरने के लिए ये चयन प्रक्रिया हमने आज से प्रारंभ की है। पिथौरागढ़ समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपाध्यक्ष ने सभी विभागों के अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। समीक्षा बैठक में डीएम साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि उपाध्यक्ष जी, मैंने आपका काम देखा है। जब मैं विधायक था तो डीएम साहब चमोली के सीडीओ थे। मैं बाइक से गया था। मैंने बाइक से, मोटरसाइकिल से पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रखा है। 4 धाम में बाइक से गया। और चूँकि समाज कल्याण की योजनाएं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की बात है, उन्होंने अंत्योदय की बात कही है, वो घर घर तक ये योजनाएं जाए और बाबा साहब अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो। इसके लिए मैंने सभी से, जो प्रचार प्रसार कम हो रहा था, उसके लिए सुझाव दिए हैं कि हम अपने जितने प्रतिनिधि हैं जो अंतिम छोर तक बैठे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, सामाजिक संगठन है, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ये सभी लोग मिलकर के हमारा बूथ का अध्यक्ष है, क्योंकि हमारा संगठन बूथ स्तर पर, हमारी बूथ की कमेटी है,
उन सबके नंबर कलेक्ट करके वहाँ तक अपनी सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सभी जगह हमारे होर्डिंग लगे और ताकि हम अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति को इससे लाभान्वित कर सकें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।